हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। ये जो पेपर है आपका मेजर सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का, ये आपका 2024 में एग्जाम हुआ है। पेपर कोड आपका है B020501T। आपके पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। आपको टाइम जो है वो आपका 2 आवर्स का मिलेगा और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 का होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको सभी अटेम्प्ट करना है। एनी 4 फ्रॉम सेक्शन बी, और सेक्शन बी से आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन सी, और आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी में से। ये आपका पहला नोट पॉइंट है। फिर देखिए उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट में, मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट ऑफ ईच आंसर ऑफ सेक्शन ए बी सी इच। आपका जो सेक्शन ए का वर्ड लिमिट है आपका 50 वर्ड है, सेक्शन बी का आपका जो वर्ड लिमिट है आपका 150 वर्ड है, और सेक्शन सी के लिए आपकी जो वर्ड लिमिट है वो आपका है 450 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। उसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। तो अब चलिए हम सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं। ये आपका जो रसायन विज्ञान का पेपर है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए, पेपर का नाम मैंने बता ही दिया क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन है जिसको हिंदी में कहते हैं खंड आ। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे और पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। वर्ड लिमिट मैंने आपको बता ही दिया 50 वर्ड्स है, जैसे कि नोट पॉइंट में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 10 × 3 = 30। दैट मीन्स आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, वो आपका 10 है, और मल्टीप्लाई 3 = 30। तो पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो जितने भी यहाँ पे आपके दिए हैं सभी का आपको शॉर्ट नोट देना है। टोटल आपका ए से लेकर के जे तक है, टोटल 10 क्वेश्चन है आपके। तो आपका ये बूटर जब क्रिया है पहला आपका है, दूसरा आपका ये बी वाला है, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स क्या होती हैं आपको ये बताना है, मार्कोनिक ऑफ और एंटोनी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है ये आपको सी वाले में इसका डिफाइन करना है लगभग 50 वर्ड के अंदर। और आपका ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ई और जेड नामकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग के ए बी सी डी टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। अभी आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं सेक्शन ए के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका ई वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका है एरोमेटिसिटी का आपका राइट नोट पूछ रहा है, शॉर्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होता है वो आपको उसका नेचर यहाँ पे लिखना है 2 से 3 पॉइंट में। उसके बाद ये आपका 9वां क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका 10वां क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ डीडीटी एंड डीएचसी। तो ये थे आपके सेक्शन ए के लिए क्वेश्चन, जो कि आप सभी ने आई होप इसको नोट कर लिया होगा। तो अब चलिए हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। आपका जो सेक्शन बी है जिसको हिंदी में कहते हैं खंड ब, यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। केवल आपको 4 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर राइट डाउन करना है इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स के अंदर आपको इसको लिखना होगा, इसके आंसर्स को। ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स, और आपका जो पर क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का है। तो अब चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं सेक्शन बी में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में पूछे गए हैं। तो गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका रिएक्शन है, इसका जो आपका बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट होगा जिसको हिंदी में उत्पाद कहते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपका पहला वाला रिएक्शन हो गया, ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन से दिए गए हैं। ये आपका जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का पेपर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपका रिएक्शन ही है, इसका भी आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बताना है। उसके बाद देखिए आपका 4th है, इसमें भी आपको शायद वही बताना है क्या, असाइन ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे ई जेड नॉमेनक्लेचर बताना है, ये आपका फर्स्ट वाला है। अभी इसके साथ आपका इसमें सेकंड भी है 4th में। तो आई होप आपने फर्स्ट वाला नोट कर लिया होगा 4th का। तो चलिए मैं आपको 4th का ये सेकंड वाला दिखाता हूँ। तो ये आपका 4th में सेकंड वाला पार्ट है।
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो अभिक्रिया को पूरा करें। तो आपका इधर LHS वाला दिया है, राइट हैंड में जो आपका प्रोडक्ट निकलता है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका पहला वाला हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 3, 4, 5, देखिए अभी तक सारे के सारे आपके रिएक्शन से पूछे गए हैं, जो आपका बनने वाला उत्पाद होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। ये आपका सेकंड है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपका ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। ये सभी आपको इसको कंप्लीट करना है रिएक्शन। अभी इसका आधा ही पार्ट है, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। उसके बाद ये आपका फोर्थ वाला हो गया। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, जो कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपका थ्योरी पार्ट अभी स्टार्ट होगा। तो सेक्शन आपका बी ही अभी चल रहा है। सेक्शन बी में अभी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका इसका इंग्लिश में है, ये फिर उसके बाद इसका हिंदी में भी आपको दिया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर होता है, बट आपको जो इसका आपको जो लिखना होता है वो आपको इंग्लिश में पेपर देना होता है BSc वालों के लिए। फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें भी आपके 2 टॉपिक हैं यहाँ पे। रीमर टीमान अभिक्रिया आपका जो है इस पर आपको डिस्कस करना है। उसके बाद ये आपका है नेक्स्ट। तो आपके सातवें में फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन इसमें आपके शामिल हैं। उसके बाद देखिए आपका जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपका कुछ इस प्रकार से है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फर्मेशन। उसके बाद ये आपका टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम चलिए आपको दिखाते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन। उसके पहले सबसे पहले आप यहाँ पे जो नोट पॉइंट होता है उसको आप पढ़ लीजिए करिए कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। केवल आपको 2 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है इन अबाउट 450 वर्ड्स। 450 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स, और आपका जो पर क्वेश्चन होगा वो 10.5 मार्क्स का होगा। तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 मार्क्स का आपका ये सेक्शन सी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप नोट कर लीजिए, जो कि आपसे सेक्शन सी में पूछा गया है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका एक क्वेश्चन पेपर है। आपका पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये जो आपका पेपर है 2024 में आपका हुआ है, अभी जल्द 2-3 दिन पहले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अभी आप नीचे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन आपको और मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन सी में जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, जिसमें से केवल आपको 2 ही करना होता है। तो जो आपको अच्छे से आता हो आप वही वाला अटेम्प्ट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो ऐसा ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपके 5th सेमेस्टर तक के वीडियो अपलोड हुए हैं, और लगभग पार्ट 1 आपको कराया गया है अभी तक। तो पार्ट भी जल्दी स्टार्ट होगा आपको जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। तो ये था आपको केवल क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। अगर आपको BSc 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर का पेपर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी वीडियो वहाँ पे अपलोड हुए हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।